सन वुकोंग हनुमान जी जैसे क्यों लगते हैं? जर्नी टू द वेस्ट की कहानियां पढ़ोगे तो लगेगा सनातन धर्म का चाइनीज वर्जन पढ़ रहे हो। क्या चाइना ने हनुमान जी को कॉपी करके अपना गॉड बना लिया? सन वुकोंग और हनुमान जी की पावर्स को देखो, दोनों ही मंकी गॉड्स हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां हैं, वहीं सन वुकोंग के पास 72 अर्थली ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों शेप शिफ्ट करके कभी चींटी जितने छोटे तो कभी पहाड़ जितने मैसिव बन सकते हैं। हनुमान जी एक छलांग में समुद्र पार कर सकते हैं और सन वुकोंग बादलों पर बैठकर हजारों मील की उड़ान भर सकते हैं। दोनों के पास अनब्रेकेबल वेपन है जो उनकी कमांड पर अपना साइज बदल लेती है। हनुमान जी के पास उनका दिव्य गदा और वुकोंग के पास उसका मैजिकल स्टाफ र्यूई जिंग बैंग। पावर तो छोड़ो, इनकी बैक स्टोरीज तक एग्जैक्टली मैच करती हैं। दोनों का जन्म डिवाइन एलिमेंट से हुआ है, विंड एलिमेंट। हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर खाने की कोशिश की और इंद्रदेव से भिड़ गए। वहीं दूसरी तरफ वुकोंग ने हेवन में घुसकर तबाही मचा दी और जेड एम्परर से भिड़ गए। पर कहानी सिर्फ हनुमान जी तक सीमित नहीं है। चाइनीज माइथोलॉजी के दूसरे देवताओं को देखो। सनातन धर्म में मौत के देवता है यमराज। चाइनीज माइथोलॉजी में हेल के राजा है यानलू वैंग, जिनका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन यमा से ही निकला है। हमारे पास भगवान शिव जी हैं, जिनकी तीसरी आंख तबाही लाती है। चाइना में एरलिंग शेंग नाम के एक देवता है, जिनके माथे पर बिल्कुल शिव जी की तरह एक तीसरी आंख है। हमारे बाल कृष्ण ने बचपन में कालिया नाग को अहंकार तोड़ा था। चाइनीज माइथोलॉजी में नेजा नाम के एक चाइल्ड गॉड है, जिसने बिल्कुल वैसे ही एक विशाल ड्रैगन किंग को हराया था। तो ये आखिर हुआ कैसे? क्या सच में कॉपी किया गया था? इसका एविडेंस हिस्ट्री की किताबों में दबा है। एंशिएंट टाइम्स में चाइना में बुद्धिज्म और टाओइज्म पॉपुलर हो रहे थे, पर उनके पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं थे। सच्चे ज्ञान की तलाश में चाइना के मंक्स ने डिसाइड किया कि उन्हें सोर्स तक जाना पड़ेगा। भारतवर्ष 6th सेंचुरी में एक चाइनीज मंक जिसका नाम ज़ुईज़ेंग था, वो हिमालय पार करके इंडिया के नालंदा यूनिवर्सिटी आया। ज़ुआनज़ेंग यहाँ सालों तक रहे और अपने साथ हजारों ओरिजिनल संस्कृत बुक्स, सूत्रास और सनातन धर्म की कहानियां लेकर वापस चाइना गए। जब ये इंडियन कहानियां चाइना के लोकल फोकलोर के साथ मिक्स हुई तो वहाँ के स्कॉलर्स ने इन स्टोरीज को अपने हिसाब से रेप्लिकेट करना और लिखना शुरू किया। सदियों बाद वू चेंग नाम के एक ऑथर ने जर्नी टू द वेस्ट लिखी, जिसका मेन कैरेक्टर सन वुकोंग डायरेक्टली हमारे हनुमान जी का चाइनीज एडॉप्टेशन था। हिस्ट्री बताती है पावरफुल प्लेस मेक पीपल पावरफुल। चाइना के बाद 8th सेंचुरी में साउथ इंडिया से एक महान ऋषि एक अनजान आइलैंड पर धर्म स्थापित करने निकले। पर जब वो उस समुद्र पार करके आइलैंड पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उस आइलैंड के लोग पहले से ही भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे। हिस्ट्री वाज रॉन्ग। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। वो आइलैंड था। तो क्या बोलते हो, चले जापान?